आप लोग तराजू लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं, क्या आप लोगों की मांग है? जी, ये एक अनोखा प्रदर्शन है। तराजू लेके आज हम क्यों आए हैं? हम इस तराजू के द्वारा क्या दिखाना चाहते हैं? हम सर दिखाना चाहते हैं इस गूंगी, बहरी, अंधी सरकार और शिक्षा विभाग को समझाना चाह रहे हैं, जिनको हम पिछले 5 महीने से सभी तरीकों से समझाने का कोशिश किया है, लेकिन ये लोग समझ के नासमझ हो रहे हैं। हम इस अनोखा प्रदर्शन के द्वारा समझाना चाहते हैं कि इस दोनों पे इक्वल वेटेज का ये बंटवारा है, आधा केजी का। ये दोनों का देखिए तो कोई अंतर है? दोनों में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है ना। हम इसी के द्वारा समझाना चाहते हैं कि हमारी डिग्रियां, हमारी योग्यता, हमने सेम एग्जाम में परीक्षा दिया और उत्तीर्णांक जो फाइनली जो सिलेक्शन हुआ, जो कट ऑफ निर्धारित किया गया, जिस पे हमारे ही साथी का चयन हुआ है, वो अभी बोर्ड पे हैं और हम रोड पे हैं। तो हम यही दिखाना चाहते हैं, ऐसा अन्याय हमारे साथ क्यों, ऐसा भेदभाव क्यों? जब ये तराजू में कोई भेदभाव नहीं है, अगर इक्वल बंटवारा है तो समान दिख रहा है, तो हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों? हमारे ही साथी, हमारे ही जितना मार्क्स लेके ये बोर्ड पे हैं और हम रोड पे हैं। तो हम बस यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद इस नुक्कड़ के द्वारा भी शिक्षा विभाग को, आयोग को या शिक्षा मंत्री जी को समझ में आ जाए कि हमारी मांगे कितनी जेन्युइन है। और ये लोग कहते हैं, हमारे एसीएस महोदय सर कहते हैं कि सप्लीमेंट्री का कोई प्रावधान नहीं है। सर, ऐसा बात नहीं है। प्रावधान है तो सिर्फ आपके मोनोपोली का, सिर्फ आपके मनमाना का प्रावधान, बस वही प्रावधान है आपके डिक्शनरी में। आपने TRE-1 में किस आधार पे, कौन सी प्रावधान के अंतर्गत आपने सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया? मल्टीपल के अगेंस्ट में आपने ही किया है। यही सीएम सर हैं जिन्होंने TRE-1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया। TRE-2 में भी SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट में सप्लीमेंट्री जारी किया, और इधर भी सीएम सर अनाउंस किए थे कि सप्लीमेंट्री जारी करेंगे, लेकिन NDA की सरकार आई, सरकारें चेंज हुई, पता नहीं कौन सी प्रावधान में बदलाव आ गया, नहीं हुआ। TRE-3 के अंतर्गत जो हमारा एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है BPSC, उन्होंने कहा कि हम सप्लीमेंट्री देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बाकायदा नोटिस भी निकाल दिया। हमें शिक्षा विभाग के द्वारा बस अनुमति दे, सीटों का आवंटन करे, तो हम सप्लीमेंट्री देने के लिए तैयार हैं। जब हमारा एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी BPSC जिसको सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने के लिए, तो शिक्षा विभाग रोक क्यों लगा रही है? शिक्षा विभाग अपना मनमाना क्यों कर रही है? एसीएस अपना मनमाना क्यों कर रहे हैं? एसीएस महोदय को कब समझ में आएगा? क्या अब भी आपको समझ में नहीं आ रहा है? सर देखिए, इसमें कोई अंतर है क्या? इसके द्वारा भी समझिए। कोई अंधे लोग भी, बहरे लोग भी समझ रहे हैं हमारी मांगों को, सभी लोग अवगत हैं। फिर आप हमारे साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं? बस यही चीज हम एसीएस महोदय को समझाना चाहते हैं, अपने मुख्यमंत्री महोदय को समझाना चाहते हैं, शिक्षा मंत्री जी को समझाना चाहते हैं, हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों? बस यही समझाना हम चाहते हैं कि TRE-1 के अंतर्गत, जिस प्रावधान के अंतर्गत आपने सप्लीमेंट्री के तहत मल्टीपल रिजल्ट के अगेंस्ट में सप्लीमेंट्री देकर समायोजन किया, ठीक उसी प्रकार TRE-3 में भी हम अभ्यर्थियों का समायोजन करें सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे के मल्टीपल रिजल्ट के अगेंस्ट में, और हमें भी बोर्ड पे भेजे, ना कि हमको रोड पे छोड़े। हमारा अनुरोध एसीएस महोदय से बस यही है। बोलिए आप भी कुछ। देखिए, 4 महीना से हम लोग गर्दनी बाग में बैठ करके थक गए हैं। अब हम लोग क्या करें? झूठा आश्वासन में हम लोग झूठा आश्वासन के जाल में फंसते जा रहे थे। बाद में हम लोग को पता चला ये तो सरकार झूठा है और ये हम लोग को गुमराह कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग उसी को प्रूफ देने के लिए आए हैं। वो बोले कि मिनिमम अहर्ता नहीं है विधानसभा में, सदन में झूठ बोले हैं, उसी को लेकर के आए हैं। देखिए, समान वजन है, बराबर वजन है, कट ऑफ भी समान है सर, मार्क्स भी बराबर है, एक ही प्रकार का हम एग्जाम दिए है, वो है BPSC। फिर भी वो अभी दिखा दीजिए, वो स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं
अभी यहाँ स्कूल के बाहर हम गेट के बाहर जो रोड पे है अभी वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो कहाँ का सर ये उचित है सर? आप जो है एक लिखित नोटिस दीजिए ताकि यहाँ से हम जो है उठ करके चले जाएंगे सर। आप बार बार गुमराह कर रहे हैं सर। आप इधर हो हल्ला हो रहा है कि 4.0 का हम निकाल रहे हैं सर। आप ही सोचिए 4 महीना से जो स्टूडेंट डिप्रेशन में चले गए हैं वो 10 दिन के अंदर जो है तैयारी कर पाएगा 4.0 का? एक कहीं से आप उचित नहीं है सर। आप एक लिखित नोटिस दीजिए जिसमें ये लिखा हो कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम जारी करेंगे, लेकिन भले ही आप 1 महीना के बाद जारी कीजिए, 2 महीना के बाद जारी कीजिए, लेकिन एक लिखित नोटिस दे दीजिए ताकि हम लोग जितने भी मेरे भाई बहन जो भूख हड़ताल पर 26 तारीख से बैठे हुए हैं सभी यहाँ से चले जाए। इतना ही मांग है सरकार से। एक मिनट आप बताइएगा, आप लोग भूख हड़ताल पे भी बैठे हैं? जी सर। तो भूख हड़ताल पे कितने दिन से बैठे हैं और आप लोग की मांग क्या है? सर आज 6 रोज हो गया भूख हड़ताल का और हमारी मांग है सप्लीमेंट्री रिजल्ट। जितने सारे मल्टीपल सीट है उस मल्टीपल सीटों पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग है। और जैसे शिक्षा मंत्री से कल मिलने के लिए भी गए थे जी, वहाँ से बोला गया कि हम बीपीएससी को लेटर भेज दें, जिस तरह से शिक्षा मंत्री बार बार कह रहे हैं, क्या भरोसा है कि नहीं सर, उनके आश्वासन पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं है सर, क्योंकि वो बार बार अपने मतलब वादे से मुकरते रहते हैं। मुख्यमंत्री जी हमेशा बेटियों की बात करती है, महिलाओं की बात करते हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये सब सिर्फ एक दिखावा है। वो अपने दिखावे में बेटी और बहनों को बस 420 पढ़ाते रहते हैं और सिर्फ अपना वोट बैंक बनाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर, वो बेटी और बहनों के लिए कुछ नहीं किया है। आप हाथ में लिए हैं वजन बराबर, डिग्री बराबर, मार्क्स बराबर, फिर भी स्कूल के बाहर, क्या मतलब मैं इस वीडियो के माध्यम से और ये जो मेरा स्लोगन है इसके माध्यम से मैं इस निर्दयी संवेदनहीन सरकार को ये बताना चाहती हूँ, जो अंधे हो गए हैं उनको हमारा तकलीफ दिखाई नहीं देता है कि हमारा जब नंबर सेम है तो फिर हम रोड के बाहर क्यों हैं? सेम नंबर पाके कुछ लोग जाके बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं और हम यहाँ रोड पे बैठे हुए हैं। मेरा एसीएस सर से और एजुकेशन मिनिस्टर से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि हम पे तरस खाइए। हम 4 महीने से गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, 6 दिन हो गया हम भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। उनको क्यों नहीं समझ में आ रहा है किस बात की जिद है? जितने भी मल्टीपल रिजल्ट हुआ है उस मल्टीपल रिजल्ट के अपेक्षा हमको सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे के हमें भी बोर्ड पे भेजें। हमने भी सपने देखे थे कि जब हम एग्जाम दे रहे थे, पढ़ाई किए थे, तो हमारा रिजल्ट आएगा और रिजल्ट होने के बाद भी हम भी स्कूल में जाएंगे पढ़ाने। लेकिन आज क्या है, इनकी गलत नीतियों की वजह से आज हम यहाँ रोड पे बैठे हुए हैं। तो मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज हमारे ऊपर तरस खाइए और हमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट देके हमें स्कूल के अंदर बोर्ड पे भेजिए।